मंत्रों के महत्व और महिमा के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि मंत्र जाप में प्रयोग होने वाली माला में 108 दानों का महत्व क्या है। ऐसा क्यों है कि मंत्र जाप वाली माला में 108 मन के ही होते हैं? जानते हैं ये पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए 108 ही नहीं, 54 भी होते हैं, 27 भी होते हैं। ठीक है, 108 का कोई पार्ट हो सकता है, 27 हो सकता है, 54 हो सकता है, 108 हो सकता है। और किस प्रकार का कार्य आप कर रहे हैं मंत्र जब, उस तरह से माला की मन का होती है। आमतौर पर रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला ये 108 मनकों की होती हैं। और ब्रह्म को आप चार एक जगह लिखिए, ब लिखिए, र लिखिए, ह लिखिए और म लिखिए, और नंबर 1 क को कर दीजिए और ज्ञ तक नंबरिंग कर दीजिए। अब ब का नंबर उठा करके, र का नंबर उठा करके, ह का नंबर उठा करके, म का नंबर उठा के, चारों अंकों को जोड़िएगा, 108 आएगा। ठीक है, और 27 नक्षत्र हैं और 4 दिशाएं हैं। 27 में 4 का गुणा होगा तो 108 आएगा, मतलब संपूर्ण अंतरिक्ष 108 में व्याप्त है। 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। अगर 27 नक्षत्र के चारों चरणों को गुणा किया जाए तो 108 आएगा। 108 संपूर्णता का वाचक है, संपूर्ण होने का बोध कराता है, मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए 108 की संख्या है। संपूर्ण अंतरिक्ष 27 नक्षत्रों से परिपूर्ण है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसलिए 27 में 4 का गुणा करने पे 108 की संख्या आती है। समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है जो अक्षरों की वर्णमाला में ब्रह्म शब्द को लिख करके अगर इसको जोड़ा जाए तो भी 108 आता है। तो इसलिए किसी भी माला में 108 मन के होते हैं। ईश्वर का नाम 108 बार लेना भी शुभ माना जाता है। 108 का मूलांक 9 होता है, जो अपने आप में सबसे बड़ा मूलांक होता है। तो कहने का आशय यह है, भगवान राम का जन्म भी रामनवमी के दिन हुआ था, क्योंकि ये संख्या सबसे बड़ी संख्या है। वैसे तो 27 मनकों की भी माला होती है, 54 मनकों की भी माला होती है, लेकिन सनातन धर्म में तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगट्टा, मोती सभी मालाएं 108 मनकों की ही होती है। 109वां दाना होता है, लेकिन क्या वो सुमेर कहलाता है, जिसका जप में लांघना बुरा माना जाता है और दोषपूर्ण भी होता है। माला के जप में अनामिका, मध्यमा और अंगूठा, इन्हीं 3 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तर्जनी को जपमाली से बाहर निकाल दिया जाता है, इस उंगली को, और कनिष्ठा को स्पर्श करने से बचाया जाता है। जपमाली में हाथ की पोजीशन यही होती है। ठीक है, और ये जब उंगली बाहर निकली रहती है तर्जनी, तो आपके ऊपर जितने भी निगेटिव इफेक्ट्स आते हैं ना, सबको इसकी रेज जो है खत्म कर देती है। इसलिए अगर ये उंगली दिखा करके किसी की तरफ कोई बात करे तो सामने वाला कहता है नीचे करो उंगली नीचे करो, मत दिखाओ। क्यों, क्या कर देती है ये उंगली? ऐसा कौन सी गोली मारती है? क्यों कहते हैं नीचे करो? इसलिए कि इससे जो रेज निकलती है ना, वो सामने वाले को बेध देती है, बेचैन कर देती है। लक्ष्मण ने तभी तो कहा कि यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाए। यही है तर्जनी, जो किसी फल को, किसी ताजे फल को, नए पौधे को अगर इसको दिखा दो 2 मिनट तो खत्म कर देगा। इसमें इतनी एनर्जी होती है। तो कहने का आशय यह है, आज हमने आपको मंत्र के पल्लव के बारे में बताया, और मुझे विश्वास है ये जानकारी आप लोग अपने आने वाली पीढ़ी को भी आगे प्रदान करेंगे। घर में शोकेस है तो जरूर करें गौर, क्योंकि शोकेस का आपकी किस्मत के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन है, इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, शोकेस की बात करेंगे, जो आमतौर पर हर संपन्न परिवारों में होता है। शोकेस के ऊपर कभी भी कोई बैग, गिफ्ट बॉक्स या घड़ी या अतिरिक्त कोई सामान नहीं रखना चाहिए। शोकेस को अव्यवस्थित होने से व्यक्ति के जीवन में अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। आपका शोकेस लकड़ी का है तो इसे दक्षिण पूर्व दिशा में आप लगाइएगा। धातु का शोकेस है या मेटल का बना हुआ है तो इसे पश्चिम दिशा में लगाइएगा। अगर आपका शोकेस पत्थर का है, संगमरमर का है, तो इसे दक्षिण दिशा में लगाइएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा में रखे शोकेस में आईना न लगना चाहिए। कांच लगना
आईना नहीं लगवाना चाहिए, कांच नहीं लगवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके घर में शोकेस है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शोकेस में धूल ना जमने दें, मकड़ी के जाले भी ना लगने दें। शोकेस का कांच अगर टूटा हुआ है तो इसे तुरंत बदलवा दें। शोकेस में अखबार बिछाकर रखें तो इसकी जगह गोल्डन या सिल्वर रंग के चार्ट पेपर, पैकिंग पेपर लगाना चाहिए। ये सब उपाय करने से आपका जीवन सुरम्य ढंग से व्यतीत होगा। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप काल चक्र के नियमित दर्शक हैं तो आपके पास मौका है लकी जन्म कुंडली विजेता बनने का, लकी लॉकेट विजेता बनने का। इसके लिए आपको kalchakra@bagnetwork.in जो कि हमारी ईमेल आईडी है, इस पर भेजनी है ईमेल, जिसमें आपको बताना यह है कि 7 दिन कालचक्र कार्यक्रम का हफ्ते भर का विषय क्या था, उसमें क्या आपको पसंद आया। इसके साथ अगर कोई भी सुझाव आप हमें कार्यक्रम को लेकर देना चाहते हैं वो भी आप उस ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है वो सवाल आप उस ईमेल के जरिए हमसे पूछिए, साथ में अपने डिटेल्स लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।